नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। किसान भाइयों, राजस्थान के कई इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान आंधी तूफान के साथ तेज बारिश की गतिविधियां होगी। कई भागों पर तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। दोपहर के बाद राजस्थान के कई भागों पर मौसम पूरी तरह से बदल सकता है। उसके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। किसान मित्रों, आज 21 मई है और अभी सुबह सुबह के मौसमी आकलन से आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम संपूर्ण राजस्थान में रहेगा और वर्षा की गतिविधियां कहां पर कैसी हो सकती हैं। साथ ही बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफान के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। जल्दी अगले 72 घंटों के दौरान ये तूफान बनेगा और इसका प्रभाव कई राज्यों में देखने को मिलेगा, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक एवं सही जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, फिलहाल सबसे पहले गर्मी की गतिविधियों की बात करें तो संपूर्ण राजस्थान में तापमान रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रहा है। गर्मी का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। भीषण गर्मी राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से लगाकर उत्तर पूर्वी, मध्य राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बनी हुई है। तापमान कई जगहों पर 50 डिग्री तक पहुंच चुके हैं और लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप अगले 3-4 दिनों के दौरान भी बना रहेगा। फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है, लेकिन वर्षा की गतिविधियां कई भागों पर आंधी तूफान के साथ अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होगी। दोस्तों, ये बारिश बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही कुछ आर्द्र हवाओं की वजह से हो रही है और मध्य भारत के राज्यों पर बना सर्कुलेशन, उसके प्रभाव से लगातार कुछ नए बादल बन रहे हैं। हालांकि कोई मजबूत मौसमी सिस्टमों का प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर फिलहाल नहीं है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में अगले 48 से 72 घंटों के दौरान साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है, यानी कि अभी ये निम्न दबाव बन चुका है। अगले 48 घंटों के दौरान ये और इंटेंसिफाई होगा और मजबूत सिस्टम बनने के साथ कई राज्यों में इसकी वजह से भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। काफ़ी जगहों पर तेज मूसलाधार वर्षा से बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। खासतौर पर उड़ीसा के आसपास के इलाके हैं, पूरी से लगाकर जो भुवनेश्वर के आसपास के इलाके हैं, जब यहाँ पर ये लैंडफॉल करेगा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ होगी। कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिलेगी। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से लगाकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाके हैं, कुछ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं, पश्चिम बंगाल समेत पूर्व उत्तर भारत के राज्यों पर जबरदस्त वर्षा, कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होगी और लगातार राजस्थान के इलाकों पर भी इसके बादल पहुंचेंगे। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, मध्य राजस्थान में भी 25 मई के बाद कुछ नए बादलों का निर्माण हो सकता है। 26-27 मई को कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज खंड वर्षा की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। दोस्तों, इसके बादल राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर सबसे ज़्यादा पहुंचेंगे, जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, साथ में बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यहाँ पर वर्षा की गतिविधियां कई भागों पर होगी और काफ़ी घने बादलों की आवाजावी 25 मई के बाद देखने को मिलेगी। उसके बारे में आपको लगातार हमारे चैनल पर जानकारी मिलती रहेगी। मानसून की स्थिति देखें किसान भाइयों, तो मानसून जल्दी केरल में दस्तक देने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि 31 मई से लगाकर 2 जून या 1 जून से ही मानसून की दस्तक केरल में हो सकती है, ऐसी संभावना फिलहाल बनी हुई है। इस बार मानसून काफ़ी जल्द आ रहा है और मानसून काफ़ी सक्रिय होने की संभावना है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में जबरदस्त वर्षा हो रही है और जल्द मानसून की घोषणा दक्षिण भारत के राज्यों पर मौसम विभाग करेगा। उसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। फिलहाल बात करेंगे अगले 48 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहेगा और कहां पर कितनी वर्षा की संभावना बनी हुई है। सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान की बात करेंगे। यहां पर दोस्तों जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर तेज धूलभरी हवाएं कुछ इलाकों पर चल सकती हैं। एक-दो जगहों पर कुछ मेघगर्जना वाले बादल बन सकते हैं। बाकी कोई खास गतिविधियां बारिश के रूप में पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर नहीं है। बालोतरा, बाड़मेर, सिरोही, जालोर, यहाँ पर भी जालोर, बाड़मेर समेत मौसम लगभग शुष्क रहेगा। कुछ इलाकों पर हल्की फुल्की बादल बन सकते हैं। कुछ इलाकों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां भी होने की संभावना है। बाकी कोई ज़्यादा वर्षा की उम्मीद नहीं है। गर्मी का प्रकोप पश्चिमी राजस्थान के कई भागों पर बना रहेगा। तापमान लगातार 45 से लगाकर 50 डिग्री के बीच में बने रहने की संभावना है और लू की स्थितियां भी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बनी रहेगी। दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल अगले 5 दिनों के दौरान कोई खास बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल मौसम शुष्क और गर्म रहेगा, तीखी धूप खिलेगी और दोपहर के बाद कुछ जगहों पर नए बादल बन सकते हैं और छिटपुट इलाकों पर आंधी आने की संभावना है। एक
दुक्का जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। उत्तरी राजस्थान में बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के आसपास के इलाके हैं। सीकर, झुंझुनू से लगाकर कुचामंडी, डवाणा, नागौर तक के इलाके हैं। यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। कुछ इलाकों पर तेज धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। उत्तरी राजस्थान में बीकानेर संभाग के जो उत्तर पश्चिम इलाके हैं, कुछ दक्षिणी पूर्वी इलाके, नागौर, कुचामंडी, डवाणा समेत सीकर, झुंझुनू के आसपास हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की संभावना है। कई भागों पर बादलों की आवाजाही आज भी रहेगी। बीते 24 घंटों के दौरान भी सीकर, झुंझुनू, कुछ कुचामंडी, डवाणा, नागौर समेत चूरू के आसपास हल्की मध्यम, एक आध जगहों पर तेज वर्षा हुई है। कुछ हनुमानगढ़ के आसपास भी वर्षा की गतिविधियां हुई हैं, जिससे कुछ इलाकों पर तापमान में राहत मिली और तापमान में कमी आई। और आज भी कुछ इलाकों पर दोपहर के बाद हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और तेज धूल भरी आंधी आने की संभावनाएं भी उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों पर हैं। बाकी मौसम शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा। तापमान लगातार 48 से लगाकर 49, कुछ जगहों पर 50 डिग्री तक दर्ज हो सकता है। फिलहाल अगले 4-5 दिनों के दौरान वर्षा की संभावना कम है, लेकिन 26-27 मई के बाद कुछ इलाकों पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। उसके बारे में आपको लगातार जानकारी दी जाएगी। पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनू समेत राजधानी जयपुर से लगाकर दूदू के आसपास इलाके, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी से लगाकर शाहपुरा, केकड़ी, बूंदी तक के इलाकों पर फिलहाल मौसम कई भागों पर बादलवाई के बीच में रहेगा। हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर है। आज भी कई जगहों पर नए बादल बन सकते हैं और कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा भी होने की संभावना है। सुबह सुबह की स्थिति देखें तो भीलवाड़ा, अजमेर से लगाकर कुछ दूदू, जयपुर के दक्षिण पश्चिम इलाके, कुचामंडी, डवाणा से लगाकर जयपुर के पश्चिमी इलाकों पर बादलों की आवाजाही है। कुछ मेघ गर्जना वाली वर्षा भी यहाँ पर हो सकती है। सिटपुट इलाकों पर दोपहर के बाद भी कुछ जगहों पर वर्षा की संभावना पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर है। बाकी मौसम शुष्क रहेगा। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के इलाकों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की खंड वर्षा एक आध जगहों पर तेज हवाओं के साथ देखने को मिल सकती है। बाकी मौसम बादलवाई के बीच में रहेगा। कई जगहों पर अगले 48 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही यहाँ पर बढ़ती हुई देखी जाएगी। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, साथ में भीलवाड़ा समेत राजधानी जयपुर से लगाकर जो दूदू तक इलाके हैं, साथ में जो अजमेर तक के भाग हैं, शाहपुरा, केकड़ी तक के इलाके हैं, ब्यावरपाली तक के इलाके हैं, यहाँ पर भी मौसम बादलवाई के बीच में और कई भागों पर मेघ गर्जना वाले बादल दोपहर के बाद बन सकते हैं। कुछ जगहों पर घने बादलों की आवाजाही रह सकती है, खासतौर पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़े के आसपास के इलाकों पर। जो गुजरात और मध्य प्रदेश के सटे इलाके हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लगाकर कुछ जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। कुछ स्थानीय सिस्टमों के प्रभाव से दोपहर के बाद कुछ मेघ गर्जना वाले बादल बनने की संभावना है। बाकी दोस्तों कोई खास वर्षा की संभावना, भारी वर्षा होने की संभावना कम है, लेकिन सिटपुट इलाकों पर कुछ सीमित दायरों में तेज वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में हो सकती हैं। तापमान की बात करें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तापमान लगातार 45 से लगाकर 48, कुछ जगहों पर 49 डिग्री तक बना रहेगा। भीषण गर्मी का प्रकोप राजस्थान के ज्यादातर इलाकों पर अगले 4-5 दिनों के दौरान भी रहेगा। उसके बाद बारिश की गतिविधियां दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बढ़ेगी और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर भी वर्षा की शुरुआत होगी। उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। आप जुड़ रहे मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।